मेरी अपनी बहन जो है, छोटी एक ही बहन है अस्मा, उसका भी सबसे बड़ा बेटा इब्राहिम अब 18 साल का है माशाल्लाह, वो भी ऑटिस्टिक है। तो जब वो पैदा हुआ वो बिल्कुल नॉर्मल लगता था और कभी ये सोच भी नहीं कोई सकता था कि वो ऑटिस्टिक होगा। तो वो भी आई थिंक 2 या 2.5 साल का था, तो वो एक नॉर्मल चेकअप के लिए वो उसके दुबई में रहती थी, डॉक्टर के पास गई। तो डॉक्टर ने नॉर्मल जो उसका चेकअप था वो उसके बाद उसको कहा कि ये आई कांटेक्ट क्यों नहीं करता। तो अस्मा ने कहा कि पता नहीं क्यों आई कांटेक्ट नहीं करता। उसने कहा कि ये मैं टेस्ट इसके लिख के दे रहा हूँ, ये करवा के आप लेके आए। जब वो टेस्ट करवा के लाए तो पता चला कि उस बच्चे को ऑटिज्म है। मैंने बहुत अप क्लोज, बहुत करीब होकर मैंने उस इब्राहीम के मसाइल को भी देखा, मैंने इब्राहीम के वालिदैन के मसाइल को भी देखा। और अभी जो एक वालदा ने बात की, मेरा दिल हिल गया जब उसने कहा कि मैं सोचती थी कि मेरे बाद मेरे बच्चे का क्या होगा। मेरी बहन जो है अस्मा, वो एक रिसोर्सफुल इंसान है, उसको रिसोर्सेज की कमी नहीं है, लेकिन वो भी सर कहती है कि मैं अपने बाकी 2 बच्चों के जो माशाल्लाह नॉर्मल हैं, मैं उनको ट्रेन कर रही हूँ ताकि कभी अगर मुझे कुछ हो तो इब्राहीम का ख्याल करने वाला कोई दुनिया में हो। तो मैंने सिर्फ किताबों में नहीं पढ़ा इस चीज़ के बारे में, ऑटिज़म के बारे में, मैंने अमली ज़िंदगी में इसका बहुत अप क्लोज़ इसको देखा है, मैंने इसको बहुत क्लोजली ऑब्ज़र्व किया है और मैं इसका हिस्सा भी हूँ। मैं ख़ुसूसी तौर पे उन वालिदैन के लिए जो स्पेशल अफराद के, स्पेशल बच्चों के वालिदैन, जिनको सिर्फ स्पेशल बच्चों के मसाइल का सामना नहीं है, उनको रोज़मर्रा के भी मसाइल का सामना है, जिन्होंने अपने रोज़ी रोटी को, अपने रोज़गार को भी देखना है, घर के कामों को भी देखना है और उनके पास कोई हेल्प नहीं है, उनके जो वसाइल हैं वो महदूद हैं, उनके रिसोर्सेज महदूद हैं। और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, ऑटिज़म की बहुत इकसाम है, बहुत टाइप्स हैं ऑटिज़म की, माइल्ड से लेके मॉडरेट और मॉडरेट से लेके बहुत जो हाइपर हो जाता है। तो कई बार तो माँ बाप को पता ही नहीं चलता कि बच्चे को ऑटिज़म है, वो उनको उनका एक यूनिक उनका हिस्सा समझ के या उस बच्चे की तबीयत का हिस्सा समझ के उनको पता ही नहीं होता कि हमारे बच्चे को ऑटिज़म है। मैं आपको अभी अपनी बहन की जो बहुत रिसोर्सफुल है उसकी मैंने आपको बताई कहानी, उसको नहीं पता था कि उसके बच्चे को ऑटिज़म है। और आज थेरेपी के बाद वो बच्चा इब्राहीम जो है वो लिखना भी सीख गया है, वो बोलना भी, अपनी बात थोड़ी थोड़ी एक्सप्रेस करना सीख गया। कुछ भी हो तो वो लिख के बता देता है, उसको 3 लेटर वर्ड्स लिखने आते हैं, 4 लेटर वर्ड्स लिखने आते हैं, तो कम से कम वो अब थोड़ा बहुत एक्सप्रेस करने लगा है। तो जो थेरेपी है उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। लेकिन थेरेपी के लिए माँ बाप कहाँ जाएं, फैमिलीज़ कहाँ जाएं? और जिनके पास वसाइल नहीं है वो उनके पास हल यही है कि या चारपाई से बच्चों को बांध दें या 4 दीवारी तक उनको एक कैद खाने में डाल दें, या फिर उनको गली मोहल्ले में, क्योंकि कई दफ़ा माँ बाप दोनों काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, मेहनत करते हैं, अपनी ज़िंदगी की जो कारोबार है उसको चलाते हैं, तो उनके पास मुलाजिम नहीं है या उनके पास कोई हेल्प नहीं है कि वो उनके बच्चों को गार्ड करे। तो कई दफ़ा मैंने देखा है कि उन बच्चों को गली और मोहल्ले में वो बच्चे इस तरह फिर रहे होते हैं कि देख के कभी कभी ख्याल आता है कि काश इनके लिए भी कोई फैसिलिटी बनी हो। तो मैं ये समझती हूँ कि ये जो माँ बाप हैं इनका हौसला चट्टान की तरह है। ये रोज़ एक मुश्किल को अपने सामने देखते हैं, डील करते हैं उसके साथ, उस चैलेंज से निमटते हैं। तो मैं आज अगर रियासत ने इन माँओं का थोड़ा सा बोझ बांटा है तो मुझसे ज़्यादा आज इस कमरे में कोई खुश नहीं है। रियासत का काम जो है वो सिर्फ सड़कें बनाना या ट्रांसपोर्ट देना या अस्पताल या स्कूल बनाना नहीं है। रियासत का काम ये भी है कि जहाँ उसका कोई शहरी मुश्किल में हो, रियासत उसकी मदद को पहुँचे। और वो तबकात जो किसी तरह की महरूमी का शिकार हैं, जो वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी है, अगर वो
रियासत की नज़र में नहीं है, रियासत उनकी पहुंच से दूर है। मेरी नज़र में उससे बड़ी नाकाम रियासत और कोई नहीं है। तो बड़ा अल्लाह ताला का शुक्र है कि अंडर वन रूफ ये तमाम, ये जो बिल्डिंग आपके सामने खड़ी है, अंडर वन रूफ इसमें तमाम स्पेशलिटीज़, तमाम एक्सपर्टीज़ इसमें माशाल्लाह मौजूद है। और अभी मैंने देखे सुना ऊपर वो एक बच्चा जो था वो उसको मैंने देखा, मैंने कहा ये 2 भाई ऑटिस्टिक हैं और इनका वालिद जो है वो गाड़ी चलाता है, ड्राइवर है। तो ये जो इसके दरवाजे हैं ये, और इसमें 95% से ज़्यादा नादार तबके के लोगों के बच्चे हैं, जो उनका रोज़मर्रा के जो अखराजात हैं या उनकी जो स्पीच थेरेपी है या जो उनकी कोई भी थेरेपी है, उनका इलाज है, वो अफोर्ड नहीं कर सकते। ये उनके लिए है। और मेरे नज़र में कोई अमीर हो या गरीब हो, रियासत की नज़र में तमाम बराबर हैं, बल्कि जो लेस प्रिविलेज्ड है मेरे लिए, मेरे दिल के ज़्यादा करीब वो हैं। इनके जो मसाइल हैं शायद हमें उसका इदराक भी नहीं है, हमें उसका अंदाज़ा भी नहीं है कि वो बोल नहीं पाते, समझा नहीं पाते। और जब वो समझा नहीं पाते तो मैंने उनकी जो एक फ्रस्ट्रेशन है उसका, फिर उस फ्रस्ट्रेशन में वो अपने आप को नुकसान पहुंचाते हैं, अपने आप को मारते हैं, शोर नहीं सुन सकते, अपने कान बंद रखते हैं, और लाइट उनको कई दफ़ा बुरी लगती है, या जो एक बहुत डार्क कलर्स होते हैं वो उनको तकलीफ पहुंचाते हैं। तो मैं ये जो सेंटर बनाया है, सेंटर फॉर ऑटिज्म, ये बच्चों को जिनको लाइलाज समझ के चारपाइयों से बांध दिया जाता है, कमरों में बंद कर दिया जाता है, गलियों में रुलने के लिए छोड़ दिया जाता है, वो बच्चे जो आई कांटेक्ट नहीं कर सकते, ये इदारा उनको ट्रेन करेगा कि वो दुनिया की आंखों में आंखें डाल के देखें, तमाद से देखें। और वो बच्चे जो सुन नहीं सकते, या वो बच्चे जो शोर से अपने कानों पे हाथ रख लेते हैं, उनको आहिस्ता आहिस्ता दुनिया की जो रियलिटीज़ हैं, दुनिया का जो एक रंग है, शोर है, उन आवाज़ों से उनको आहिस्ता आहिस्ता उनको एक्लेमेटाइज कराएंगे, ताकि वो कहीं एकदम, अभी मैं गई हूँ कुछ कमरों में तो मैंने देखा कि एकदम जो लोग आ जाते हैं उनको देख के बच्चे डर के रोने लग जाते हैं या छुप जाते हैं, और शोर होता है तो वो अपने कानों पे हाथ रखते हैं। अभी मैं देख के आई हूँ बच्चों को, और वो बच्चे अब इंशाअल्लाह ताला हालात का मुकाबला करना सीखेंगे। वो कि चैलेंजेस के बावजूद जितनी बेहतरी आ सकती है, इंशाअल्लाह ताला हमारे एक्सपर्ट्स पूरी कोशिश करेंगे कि हम उनकी ज़िंदगी को आसानी में बदलें, उनके लिए आसानियाँ पैदा करें।